Assalamu alaikum. In this video lecture, we will discuss about gradable adjectives and how we can form the comparative and the superlative degrees of adjective from the positive degree of adjective. So let's start. First of all, we will talk about the gradable adjectives. What are gradable adjectives? Gradable adjectives वो होते हैं जिनको आप ग्रेड कर सकते हैं, मतलब आप उनको रेट कर सकते हैं कि दैट जैसे आप कहते हो कि दैट इट इज गुड, बेटर और बेस्ट, या फिर इट इज बैड, वर्स या वर्स्ट। ठीक है, तो ऐसी चीज जिसको आप रेट कर सको उसको आप कहते हो कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। अब ग्रेडेबल एडजेक्टिव एक्सप्रेस क्या करता है? ग्रेडेबल एडजेक्टिव बेसिकली एक्सप्रेस करता है साइज को। इधर जो भी चीज आप जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, इज इट स्मॉल, इज इट लार्ज, इज इट टॉल एक्सेट्रा, या फिर वो बताता है साइज और शेप। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज थिन और वाइड और फैट, या फिर वो बताता है क्वालिटी को कि दैट इट इज ओल्ड, यंग, वार्म एक्सेट्रा। इसी तरह वो ओपिनियन के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है कि दैट इट इज गुड और बैड और अगली वगैरह वगैरह। तो ये जो चीजें हैं ये हमें कौन बताते हैं? ये हमें ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स बताते हैं। ठीक है, दो चीजें हमने इनके बारे में पढ़ी, एक तो ये कि साइज, शेप, क्वालिटी और ओपिनियन का बताते हैं, और दूसरा ये कि ये ग्रेड कर देते हैं ताकि हमें उस चीज के इंटेंसिटी के बारे में जो है ना वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। अब अगली चीज जो वो यहाँ पे बेसिकली मेंशन की जा रही है वो ये है कि दैट यू कैन मेक ग्रेडेबल एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर बाय यूजिंग इंटेंसिफाइंग वर्ब्स। अब पहले तो आपने पहले ही बोल दिया कि ग्रेडेबल एडजेक्टिव जैसे 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 आप डिग्री में या हायरार्की में ऊपर जाते हो तो उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज करती जाती है। लाइक अगर मैं कहती हूँ गुड, देन मैं कहती हूँ बेटर, देन मैं कहती हूँ बेस्ट। लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो है उसको मजीद इंटेंसिफाई भी कर सकते हो बाय यूजिंग द सर्टेन सेट ऑफ एडवर्ब्स। और वो कौन से एडवर्ब्स हैं? दीज आर बेसिकली वेरी, एक्सट्रीमली। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि दैट हर कंडीशन वाज एक्सट्रीमली वर्स। अब वर्स इन इटसेल्फ जो है वो बता रही है बैड से जो है ना वो ऊपर वाला ग्रेड, लेकिन मैंने इसके साथ जब एक्सट्रीमली लगा दिया तो उसने कंडीशन को मजीद इंटेंसिफाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अली इज वेरी क्लेवर। ठीक है, ये जिम इज एक्सट्रीमली क्लेवर। So basically examples of those words which can basically affect the intensity of the gradable adjective or define the intensity of the gradable adjective includes a bit, quite, fairly, a little, pretty, rather, slightly, and somewhat. So ये basically वो words हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे and that will help you define कि अगर आपके पास gradable adjective आता है तो आप उसको किस तरह से intensify कर सकते हैं, या फिर उसकी जो भी डिग्री है intensity की उसको define कर सकते हैं। जिससे फॉर एग्जांपल अगर तो आपके पास जो है वो जो भी ग्रेडेबल एडजेक्टिव है उसकी आपने इंटेंसिटी उसको लेस इंटेंस बनाना है या फिर लेस स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए जो आप एडवर्ड्स यूज करेंगे वो बेसिकली मॉडरेटिंग एडवर्ड्स होंगे। अब उन मॉडरेटिंग एडवर्ब्स की एग्जांपल क्या है? उसमें लिटिल आ जाता है, उसमें फेयरली आ जाता है, उसमें रादर आ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कोट की गई हैं फॉर योर कन्वीनियंस, मैं इनको रीड आउट कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, शी वाज अ लिटिल नर्वस। ठीक है, अब इस नर्वसनेस को थोड़ा सी उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए हमने मॉडरेटिंग एडवर्ड लिटिल यूज कर लिया। इसी तरह दैट्स फेयरली गुड एफर्ट। अब ये जो गुड एफर्ट है इसकी जो ग्राउंडनेस इसको इंक्रीज करने के लिए हमने इसके साथ फील्ड यूज कर लिया। ठीक है, इट वाज रादर अ सैड न्यूज। ठीक है, इसमें ये जो रादर है अगेन हमने इसको एज अ मॉडरेटिंग वर्ड यहाँ पर यूज किया है। ओके, सो जो नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए वो बेसिकली डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है, जो कि इनसेंसिबली आपने काफी हद तक पीछे पढ़ लिया है, लेकिन अभी हम इसको जो है ना पॉजिटिव तरीके से प्रॉपर पढ़ेंगे कि किस तरह हम इनके रिगार्डिंग रूल्स क्या क्या अप्लाई करेंगे, उनको एग्जांपल्स के साथ हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। बहरहाल जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं वो कौन सी हैं? एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, एंड नंबर थर्ड इज बेसिकली द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। Okay, so when we talk about the detail of the degrees of the adjective, तो सबसे पहली जो डिग्री है that is basically the positive degree. Positive degree quotes that it is basically simply used to describe a noun or a pronoun without any comparison. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर तो मैं कहती हूँ कि दैट दिस इज अ गुड पर्सन, ठीक है, यहाँ पर दिस इज अ नाइस बॉल, ठीक है, यहाँ पर दिस इज वेरी हाई, ठीक है, अब ये दिस प्लेस इज वेरी हाई, अब इसमें ये जो हाई है या जो नाइस है या जो गुड है, दीज आर बेसिकली द पॉजिटिव डिग्रीज, क्योंकि मैं इन सारे सेंटेंसेस में जो भी हमारा वर्ड था उसको किसी दूसरी चीज से कंपेयर नहीं कर रही थी। इसी तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ईट ओनली द फूड दैट आर लोअर इन कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम लोअर नहीं यूज करेंगे, वी विल प्रेफरेंशियली यूज लो। ओके, सो इसी तरह जो दूसरी चीज है जो वो होती है कंपैरेटिव डिग्री, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपैरेटिव डिग्री इज बेसिकली यूज्ड व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू पर्सन, टू प्लेसेस और टू थिंग्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है, शी इज स्मार्टर ऑफ शी इज द स्मार्टेस्ट देन यू, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब दो के बीच में हम कंपेयर करें, तो यू हैव टू यूज द कंपैरेटिव जो डिग्री है वो, ना कि आप इस केस में जो है वो अल्टीमेटली सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी शुरू कर दें। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है ये इंशाल्लाह ताला भी आप हम आगे जाके पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर स्मार्टेस्ट नहीं आना चाहिए बल्कि यहाँ पर स्मार्टर आना चाहिए। अब हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की। पहले हमने बोला पॉजिटिव जो है वो किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। कंपैरेटिव हमने बोला कि जब आप कंपैरिजन ऑफ टू में फॉल करते हैं तो यू गो फॉर द कंपैरेटिव। और अब मैं सुपरलेटिव की बात करने लगी हूँ कि द सुपरलेटिव डिग्रीज बेसिकली शो अ कंपैरिजन among three or more person, places and things etc. For example, of Ahmad Ali and Aslam, Ali is the smarter। अब देखें यहाँ पर smarter नहीं यूज होगा, उसकी रीजन क्या है कि देखो इस सेंटेंस में अल्टीमेटली में तीन जो है ना पर्सन नजर आ रहे हैं जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर स्मार्टेस्ट का वर्ड यूज होगा। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि दैट दिस इज द टेस्टीएस्ट फूड आई हैव एवर हैड, ठीक है। अब इसके अंदर टेस्टीएस्ट फूड मैंने बोल दिया, जितने भी मैंने खाने खाए थे उन सबका कंपैरिजन कर रही हूँ, कोई एक या दो खाने के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रही। सो इट्स more advisable for me to use the superlative degree in this sentence, ठीक है। अगर मैं tastier बोल देती तो वो जो है वो इनकरेक्ट हो जाता। अब हमने देखना है कि ये तो बात हमने कर ली कि हमें डिग्रीज जो है ना होती हैं, सुपरलेटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, लेकिन ये डिग्रीज बनती कैसे हैं, ठीक है। इसके बारे में एक थोड़ा जर्नल सा रूल है, ठीक है, उस रूल से कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। बहरहाल पहले आप रूल देख लें फिर हम एक्सेप्शंस के भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो कंपैरेटिव डिग्री है जिसको हम सेकंड डिग्री भी कहते हैं, और जो दूसरी सुपरलेटिव डिग्री है जिसको हम थर्ड डिग्री भी कहते हैं, ये कैसे बनती है? दीज आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय एडिंग ई आर टू द पॉजिटिव डिग्री। अगर आप ई आर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो है ना वो सेकंड डिग्री बन जाएगी, या फिर ई एस टी ऐड कर दें पॉजिटिव डिग्री के साथ तो फिर आपके पास जो है ना वो थर्ड डिग्री बन जाएंगी, ठीक हो गया। The syllable division can be a good idea to work in this regard, ठीक है। ये नहीं है कि मेजोरिटी जो चीजें ना वो आपको इस तरह से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहती हूँ प्रीटी, प्रीटियो, प्रीटीएस्ट, ठीक है, इस तरह से जो है ना वो आप कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री, और इसी तरह से आप उनको बना भी सकते हैं, ठीक है, फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं फर्दर मूव करूँ तो थोड़ी सी एग्जांपल्स जो है ना वो यहाँ पर कोट की गई हैं, एंड आई वांट यू टू सी देम फॉर वंस। और वो एग्जांपल्स क्या हैं? वो एग्जांपल्स ये हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखते हो कि दैट वाजंट द हैप्पीएस्ट choice of words, the most happiest choice of words, तो ये गलत क्यों है? क्योंकि happiest IEST जो है ना वो ऑलरेडी आ गया जो कि सुपरलेटिव को शो कर रहा है। अब इसके साथ आपको मोस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। ये चीज जो है आप थोड़ी बेहतर तरीके से फर्दर पढ़ेंगी अभी इंशाल्लाह ताला जब आगे चलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करो ना लाइक अगर आप इस तरह लिखते हो मोर ग्रेट तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ग्रेट को हम यूजली अगर इसके कंपैरेटिव बनाते हैं तो ग्रेटर का वर्ड यूज करते हैं, हम कभी भी मोर ग्रेट नहीं कहते। तो इस वजह से भी अगेन यू हैव टू यूज ई आर। तो कुछ सर्टन चीजें होती हैं, जैसे हैप्पी को आप हैप्पीएस्ट ही लिखते हैं, ग्रेटर को ग्रेट से आप ग्रेटर ही बनाते हैं, तो वो जो कि ई आर और जो है ना वो आई ई एस टी वगैरह के एडिशन से जो है ना वो कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव डिग्रीज जो है अल्टीमेटली बनाती हैं। So this was all for today's lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.